नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग से रिलेटेड खबर के बारे में। तो यहाँ पे जो खबर है फाइनली आती हुई दिखाई दे रही है। 21 अगस्त के दिन जो है जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है रिलायंस की जो कंपनी है जो डिमर्ज हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री से, वो लिस्ट होती हुई दिखाई देगी एक्सचेंजेस पे। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है। उसके बाद कहने के स्टॉक में जो है हमने देखा एक अच्छी खासी रैली जो है निचले लेवल से देखने को मिली। पूरी खबर को अगर हमें आप समझने की कोशिश करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से डिमर्ज हुई थी। और 21 अगस्त के दिन अब जो है ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंज की बताया गया है कि कहीं ना कहीं T2T सेगमेंट में ये अगले 10 दिनों के लिए रहेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से जब ये डिमर्ज हुई थी तो इसकी जो डिस्कवरी प्राइस निकल के आई थी वो हुई थी 261.85। लेकिन ये न्यूज जो है आज के दिन क्यों आती हुई दिखाई दी, लेकिन इससे पहले सुबह सुबह एक और न्यूज आती हुई दिखाई दी थी जिसके कारण ये फैसला शायद आज लिया गया है। और वो ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिमूव किया जाएगा एफटीएससी इंडाइसेस से, और वो भी 22 अगस्त से। तो दोस्तों यहाँ पे डेट और टाइमिंग पे आप यहाँ समझ लीजिए कि 22 अगस्त से ये जो है स्टॉक एफटीएससी इंडेक्स से हटने वाला था और 21 तारीख को जो है वो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग करवाने का फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे जो है एफटीएससी ने कहा कि जो इसकी एक नेसेसरी थी कि ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 20 कमेंस ट्रेडिंग सेशन के अंदर में लिस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा फिलहाल अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट जो था रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से नहीं आया था, जिसके कारण ये फैसला लिया गया था कि 22 अगस्त से इस स्टॉक को जो है अपना इंडेक्स से हटाने का फैसला किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से शायद, और यहाँ पे एक चीज और मानी जा रही थी कि शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इसका एजीएम जो कि होने वाला है 28 अगस्त के दिन, उस दिन इसके लिस्टिंग का फैसला जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले महीने यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा था कि डीमर्ज हुई थी स्टॉक, उसके बाद से इसके ऊपर कोई खास न्यूज अभी तक चल नहीं रही थी मार्केट में। सारे लोग बज लगा के जरूर बैठे थे कि इस दिन होगी उस दिन होगी, लेकिन फाइनली आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एफटीएस इंडेक्स इसे जो है अपने इंडाइसेस से हटाता है या फिर इसे इसमें रखता है। तो ये जो न्यूज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सोमवार को देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें होती हुई दिखाई देगी। बहुत सी जो न्यूज बताई जा रही है कि जिस तरीके से ये स्टॉक लिस्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सेलिंग जो है कहीं ना कहीं 3 से 4 हजार करोड़ के आसपास तक की वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप न्यूज चैनल्स पे भी कहीं ना कहीं पढ़ के या देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री किस तरीके से ट्रीट करता हुआ दिखाई दिया, तो जैसे खबर है उसके बाद आपको देखने को मिला एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली। 2508 रुपए के आसपास का लो लगाया था और 2577 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया इस खबर के आने के बाद। और फाइनल जो क्लोजिंग है 0.5% ऊपर लगभग 2556 रुपए के आसपास होती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम भी लगभग 93 लाख शेयर के आसपास के देखने को मिले। और कहीं ना कहीं सुबह से एक स्टॉक कंसोलिडेशन में था और कहीं ना कहीं जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे खबर आती हुई दिखाई दी 1:30-2 बजे के आसपास, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी जो है बनती हुई दिखाई दी। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली आया आखिरी आधे पौन घंटों में, लेकिन फिर भी स्टॉक पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब रहा। लेकिन अब अगर हम इस स्टॉक की वैल्यूएशन देख रहे हैं डीमर्जर के बाद, तो 17,29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 26-27 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चलता हुआ दिख रहा है और 95 रुपीज का ईपीएस है। 2 की प्राइस टू बुक पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ही मजबूत कारोबार करती है, कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विस से यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है। एक अलग कंपनी सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है जो कि कहीं ना कहीं एनबीएफसी सेक्टर में बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के बाद तीसरे नंबर पे आपको आती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ जो है ये भी कंपनी जो है मार्केट में एंटर करने जा रही है, जिसका डिसरप्शन जो है कहीं ना कहीं मार्केट में बाकी कंपनियों को देखना पड़ सकता है। तो वो किस तरीके से यहाँ पे होगा, हमने देखा था कि एक जैसी न्यूज आई 1:30-2 बजे के आसपास एक शार्प अपमूव जो था रिलायंस के शेयर में देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम देखें डेली चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो हमने देखा था कि 20 जुलाई के दिन इसका डीमर्जर हुआ था और लगभग इस स्टॉक में गैप डाउन हुआ था, लेकिन वो प्राइस एडजस्टमेंट था, ना कि यहाँ पे कोई करेक्शन आया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे अगर उसका 261 रुपीज हटा देते इसके 52 वीक हाई से, तो 2590-2600 रुपए के आसपास का वो लेवल होता है जो कि इसका 52 वीक हाई रियल में कहा जाना चाहिए। और स्टॉक 2556 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई अगर आप जो लेवल देख रहे हैं इस स्टॉक के, वो 2600-2610 के आसपास का ही है, ज्यादा दूर है नहीं।
और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब जो है 2500 रुपए के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल टाइम अगर आप देखें पिछले एक महीने में 2500 के आसपास आने की कोशिश की, लेकिन वो लेवल अभी रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2500 के लेवल पे आपकी नजर होनी चाहिए। जब तक ये स्टॉक 2500 के नीचे नहीं जाता किसी भी कारण से और 2500 रुपए का लेवल नहीं तोड़ देता, तब तक यहाँ पे करेक्शन नहीं आएगा। और मार्केट को अगर नीचे आना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2500 के लेवल के नीचे 2480 2500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको तोड़ना होगा। एक बार अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर उसके नीचे कामकाज करना चालू करता है, तब आप समझ सकते हैं कि निफ्टी में भी शायद 19,300 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे। आज इंटरडे में भी हमने देखा 19,300 का लेवल एक बार के लिए टूट चुका था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिलायंस के शेयर ने निचले लेवल से एक रिकवरी दिखाई, वो निफ्टी को ऊपर खींचने का काम करता गया। तो कहीं ना कहीं रिलायंस मजबूत रहेगा तो निफ्टी में भी उतनी कमजोरी आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रिलायंस में थोड़ी कमजोरी आती है, हैवी वेट है, और फिर वो निफ्टी को नीचे खींचता हुआ दिख सकता है। तो अब ये देखना होगा कि सोमवार के दिन रिलायंस जियो फाइनेंस की जो लिस्टिंग है वो किस तरीके की होती है, और उसके बाद क्या यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है, उस स्टॉक में सेलिंग होती है या फिर वहां से एक बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई देगी, और वो फिर अगले हफ्ते जो निश्चय करता हुआ दिखाई देगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या मार्केट में यहाँ पे तेजी खत्म हो रही है और क्या एक छोटे करेक्शन या थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन की शुरुआत होगी, या फिर मार्केट फिर से यहाँ से एक रिकवरी लेता हुआ दिखाई देगा और नए हाइस की तरफ फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।